मंगल मैं मंगले चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की, परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। श्रुत को, जिनवाणी को, आगम को आँखा, आगम चक्षु साहू, ऐसा कहा ना, ये आँखें हैं। मान लीजिए किसी के आँख नहीं हो तो क्या हालत होती है उसकी। ऐसी हालत यदि हमें यह जो थोड़ा बहुत बिल्कुल मिला है ज्ञान, उस उतने थोड़े बहुत ज्ञान से भी व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अभी जितना ज्ञान मिला उसी के आश्रय से भी वह भवसागर। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप कहा। क्या कहा? परम तप। 6 आवश्यक होते हैं आपके। कितने आवश्यक होते हैं? कौन कौन से होते हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपस, दानम चेति, गृहस्था नाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म बरोबर करना है। तो दान भी उसमें है। क्या बोला हमने? और स्वाध्याय भी उसमें। ये प्रतिदिन करो। गुरु पूजा, देव की पूजा, गुरु की उपासना, ये प्रतिदिन करना है। स्वाध्याय, संयम, तप और दान। संयम और तप भी आप लोग करते ही हैं। तो इस प्रकार से दौलत राम जी ने छेड़ाला में बहुत अच्छी बात लिखी कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा अमृत रोग निवारण। जन्म जरा मृत्यु रोग का निवारण का कारण है कौन? ज्ञान। यदि ज्ञान है तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन प्रमाद के वश होकर हम ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते हैं, या उस ज्ञान के ऊपर चल नहीं पाते हैं, या उस ज्ञान को अर्जन करने में भी अशुद्धि रख देते। कल श्रुत पंचमी अपन लोगों ने मनाई थी और सब लोगों ने उस श्रुत के माध्यम से संकल्प ले लेते हैं ये पाठ पढ़ना है। जितनी देर सामायिक में रहते हो फिर सामायिक का पाठ भी पढ़ते हो। तो सामायिक में भी अपन ने जो चिंतन किया, जो गाथा कारिका अपन ने उच्चारण की, उसमें अर्थ मत मात्र पद वाक्य आदि भूल जाते हैं। जैसे अभी बोलते बोलते ही हमारे संचालन करता है न कि हमें लाभान्वित की जगह लोभान्वित करें। समझ में आ रहा है? तो उसमें भी उसका लोभ था, उसका ज्ञान का लोभ है, तो वो लोभान्वित होते हैं। इस प्रकार से यह आज जो 2 कारिका अपन ले रहे हैं, ये ले लो, पेपर ले लो, आप लोग भी दे दो इनको। हाँ, बैठ जाओ। कितना अच्छा यहाँ पे लिखा है, देखो इस सामायिक पाठ में आप लोग रोज पढ़ते हो। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा दधि दिव्यनोत्तम किंचनोत्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। अब मैं बोलूँगा, आपको दोहराना है। यदर्थ मात्रा
पदवाक्यहीनम मया प्रमादा दधि किंचनोत्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी। सरस्वती केवल बोध लब्धिम। हे माँ सरस्वती, कल आए नहीं थे आप लोग, क्यों बड़वानी वालों? आज अपन श्रुत पंचमी रोज मनाओ। तो हे सरस्वती, हे जिनवाणी माँ, हे आगम, हे श्रुत, यहाँ पर सरस्वती उसी का नाम। हे शारदे माँ, शारदे भी बोलते हैं उसको, है ना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। कल आप लोगों ने बोल रहे थे। तो हे सरस्वती माँ, प्रमादादि, प्रमाद आदि के द्वारा, मया मेरे द्वारा, किंचन और तम कुछ न्यून पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया? अर्थ से, मात्रा से, पद से, वाक्य से जो मेरे द्वारा हीन पढ़ा गया, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी। हे देवी, आपके द्वारा वह क्षमा हो, आपके द्वारा वह क्षमित्वा, क्षमा करके, केवल बोध लब्धिम, केवल ज्ञान रूपी बोधि की प्राप्ति करा दे। जो भी मेरी गलती हो उसको आप क्षमा करें और आगे जो है मुझे क्षमा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करा दे। आगे वही बता रहे हैं, प्रतिदिन आप लोग पढ़ते हो, वो कारिका भी ले लेते हैं, फिर दोनों का मैं आध्यात्मिक अर्थ भी इसके अंदर जो छिपा हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सब में विसर्ग लगा हुआ है तो थोड़ा सा हकार का उच्चारण होना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्द्यमान सममास्तु देवी। हे देवी, कौन सी देवी? हाँ, वो श्री देवी नहीं तो वहां पहुंच जाओ। क्यों हंस रही हो? हे देवी यानी हे माँ सरस्वती देवी, हे शारदा देवी, त्वाम वंदमानस्य, आपके वंदन करने से, आपको जो मैं वंदन करता हूँ, कैसी हैं आप? चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, आप चिंतामणि के समान हैं। जो भी चिंतित करते हैं हम, जो भी हम सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। जो भी हम कल्पना करते हैं वो पूरा करने वाली हैं। कौन? सरस्वती माँ, है ना। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही तो सब प्राप्ति होती है। क्या क्या प्राप्ति होती है वही बता रहे हैं यहाँ पे। 5 चीजें प्राप्त हो जाती है। कितनी चीजें? श्रुत पंचमी है ना, तो 5 चीज प्राप्त होती है। कल बोल नहीं पाए थे, समय कम था, आज बोल लेते हैं, अपना ही पूरा राज है। तो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। गौरव भैया, ये क्रम से बढ़ते हुए है। सबसे पहले आपके द्वारा बोधि की प्राप्ति होती है। बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति। सुनो, बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति। फिर समाधि यानी रत्नत्रय की पूर्णता। समाधि यानी रत्नत्रय की पूर्णता समाधि पर जाकर होती है।
अब रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय की समाप्ति होगी कब? जब परिणाम शुद्धि, हमारे भाव पवित्र होंगे, परिणामों की शुद्धि होगी, परिणामों की शुद्धि होगी, तभी हमें स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि होगी। और जब आत्मा की उपलब्धि होगी तभी शिव सौख्य सिद्धि, शिव सुख की प्राप्ति होगी। क्रम से होता है। अभी वर्तमान में मोक्ष है क्या? नहीं हो रहा, तो कहाँ तक जा सकते हैं? समाधि तक जा सकते हैं। फिर कल आया था मूलाचार में कि वो 3 भव में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो अभी क्या होगा? हमें बोधि की प्राप्ति हो जाएगी। अभी क्या होगी? समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। फिर परिणामों की शुद्धि, अगले भाव में फिर से हमारे परिणाम शुद्ध बने रहे। स्वात्मोपलब्धि यानी अपनी आत्मा की उपलब्धि होगी, और शिव सौख्य सिद्धि यानी शिव सुख की प्राप्ति भी तभी होगी। हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्रम से होगा। आप चाहो एक साथ हो जाए, 3 काल में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यही रास्ता हमको बताया है। पहले श्लोक में प्रमाद तय शब्द आया न, क्या शब्द आया? प्रमाद से, है न, मैंने अर्थ मात्रा पद वाक्य आदि में जो भी हीनता व्यक्त की, वो हीनता दूर होकर मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आत्मा की प्राप्ति हो जाए। जब तक हम अपनी आत्मा में नहीं डूबेंगे तब तक 3 काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो सबसे पहली अवस्था है प्रमाद छोड़ो। क्या बोला हमने? लिख लो, प्रमाद हमारा प्रबल शत्रु है। 1 सेकंड का प्रमाद हमें अनेकों भव पीछे धकेल देता है, अनेकों भव पीछे धकेल देता है, क्योंकि प्रमाद के द्वारा ही सारे अपराध होते हैं। प्रमाद आया, अपराध शुरू, गाफिल हो जाता है। इसलिए हमें, कल मैंने आपको 4 बातें बताई थी कि जिनवाणी माता को प्रमाण मानो, प्रमाद को छोड़ना है ना, तो जिनवाणी माँ को प्रमाण मानो और उस पर अमल करो। अमल नहीं कर सकते हो तो कम से कम ग्लानि का भाव रखो, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। गर्व मत रखो। रात्रि में भोजन करके गौरवान्वित हो रहे हैं तो वो गौरवान्वित नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ, हमें ग्लानि का भाव रखना है और फिर रुचि जगाएं जिनवाणी के प्रति। यह हमने कल रखा था। हाइकू 2 हाइकू आज लेते हैं अपन, कल भी नहीं ले पाए थे, कि ज्ञान जो है ना वो त्राण है, तारने वाला है। 5 अक्षर हो गए। ज्ञान त्राण है, संयत हो तो प्राण, अन्यथा स्वान। संयत होगा तो आपका जीवन बचेगा। और यदि वही ज्ञान, ज्ञान सबको है, ज्ञान चींटी को भी है, ज्ञान एक तिरुले को भी है, ज्ञान एक पेड़ को भी है, लेकिन संयत ज्ञान होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? गाड़ी चलाना जितना जरूरी है उसमें ब्रेक होना भी उतना जरूरी है। गाड़ी नहीं चलाऊंगे कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेक नहीं है तो कहाँ लेके जाओगे? बोलो, प्राण बचेंगे? संयत हो तो प्राण, अन्यथा स्वान की भांति है। आचार्य श्री जी ने एक दूसरा हाइकू स्वाध्याय पे दिया। कम से कम 5 अक्षर स्वाध्याय का वर्ग हो, 7 अक्षर हो गए। स्वाध्याय का वर्ग हो, प्रयोग काल, जितनी देर हम प्रवचन सुनते हैं उसका प्रयोग भी तो होना चाहिए, जितनी देर हम पढ़ते हैं उसका प्रयोग भी तो होना चाहिए। हम प्रयोग करते नहीं। योग करो, प्रयोग करो, तभी वह सहयोग हो पाएगा। सहयोग की भावना तभी होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी ना।
आपका वह स्वाध्याय केवल स्वाध्याय किताबी ज्ञान रह जाएगा। ठीक है ना। एक दो संस्मरण छोटे से सुना के अपनी वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि अभी अपन को उधर भी चलना है। आज थोड़ा सा कुछ भूमि पूजन का भी उनका कार्यक्रम रखा है उन्होंने, उसको भी देख लेते। तो मेरे संपर्क में एक बेंगलोर का युवा था, अभी नासिक रोड में आया था, पति पत्नी दोनों। उसने मेरे से IIT है वो, तो स्वाध्याय का नियम लिया हमने, तत्व विद्या यही बताते हैं। उसने वो पढ़ा और उस हिल गया अंदर से। ऐसा भी है, जैन किसे कहते हैं, जब उसने छोटी छोटी परिभाषाएं जानी उसके अंदर में इतना, अब तो वो बहुत आगे बढ़ गया। रत्नगण श्रावकाचार्य पूरा पढ़ लिया, 6 डाला पूरी पढ़ ली घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। ये स्वाध्याय का फल महाराज जी। अभी तक तो हमने जीवन निर्वाह के लिए पढ़ाई की थी, आज लगा कि जीवन निर्माण और जीवन का निर्वाण कैसे हो सकता है, ये स्वाध्याय के माध्यम से हमें पता लगा। ये बहुत अच्छा लड़का है वो। तो इस प्रकार से यह कर सकते हैं। दूसरा, रतन चंद जी मुत्तार जैन जगत के प्रकांड विद्वान, कई उन्होंने पुस्तकें लिखी, उनकी जीवनी आती है, मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी। तो वो उर्दू और इंग्लिश जानते थे, हिंदी और संस्कृत बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं जानते थे। लोग स्वाध्याय करते थे, छोटे थे 10-12 साल के। तो एक बार गणित में उनकी पकड़ थी थोड़ी, करना नियोट का विषय कर्मकांड चल रहा था। अब उसमें वो दादा लोग जो थे, बुजुर्ग लोग, वो उलझ गए। तो ये बोले कि हम बता देते हैं, अपन को आता है गणित, उनको आती थी, अच्छी पकड़ थी। गए और उन्होंने उनकी गणित सॉल्व कर दी। तो उन बुजुर्गों को अच्छा लगा कि छोटा सा बच्चा और इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। बच्चों को प्रोत्साहन मिल जाए तो वो बहुत आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है। तो तुरंत प्रोत्साहन दे दिया, अरे बेटा तेरे पास समय रहता है, तुम रोज आ जाया कर। आजकल के कोई दादाजी होते तो बोले जुम्मा कल का आया और आज हमें सिखाने चला, ये होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने नहीं, आ जाया कर। वो रोज आते और ऐसे आए कि कई पुस्तकों का संपादन और कई पुस्तकें उन्होंने लिखी, आज हम भी पढ़ते हैं उनकी पुस्तकें। और जो कल जिसकी पूजा आप लोगों ने की थी, सठ खंडागम, उसको ताड़पत्र पे था वो, उसको जो है संपादन करने का एक पूरा का पूरा श्रेय जाता है। तो उस कमेटी को, उसमें रतन चंद जी मुत्तार को भी शामिल किया गया। इतना ज़्यादा जो ताड़पत्र पे लिखे हुए थे उसका पूरा संपादन इन्होंने किया, सठ खंडागम का, जिसको आप लोग छू भी नहीं सकते हो वो। तो ऐसे यानी जो है ना रतन, ये किसका प्रभाव है? ये है स्वाध्याय का प्रभाव। स्वाध्याय के फल से, सुनो गौरांशी, अपन पढ़ें और अपन को याद नहीं होए, है ना, समय पर वो बात याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते हैं। स्वाध्याय करेंगे अपन तो वो बात हमेशा समय पर याद आएगी। सुधा सागर जी बोलते हैं समय पर याद आना है तो स्वाध्याय करो। तो आज अपन ने ये 2 हाइकू भी अपन ने लिया कि ज्ञान त्राण है, संयत हो तो प्राण, अन्यथा स्वान। और कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब 2 दूना 4, 4 चौट 16, 16 को गुणा करेंगे तो 296, ऐसे होना चाहिए वो मल्टीप्लाई। वर्ग समझ आ रहा है? स्क्वायर जैसे 4 की घात 4, 4 की घात 2, यानी 4 × 4, समझ आ रहा है? तो ये अपन गाय होती है ना, गाय या कोई भी पशु जानवर, तो चरता कितनी देर है? थोड़ी देर। और जुगाली कितनी देर करता है? पूरी रात। समझ आ रहा है? उसका मुंह चलता ही रहेगा। आप देखना वो अंदर से एक गोला आता है। हम तो राजस्थान में उधर ऊँट वगैरह को देखते थे, तो वो ऊँट का गोला इतना बड़ा, वो ऐसे उतना गला बड़ा भी होता है उसका, तो उस गले से आता हुआ नजर आता था इतना बड़ा गोला। और फिर वो मुंह में लेके फिर उसका चर्वण करता था, फिर मटेरियल अंदर जाता था, फिर दूसरा गोला आ जाता था, ऐसा। तो ऐसा ये प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ें
इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अगर आप इसको नहीं कहते हो और अगर लेते हो तो मेरा अन्न जल का त्याग, क्योंकि उस धन से, जो धन चमड़ा बेच कर आ रहा, उस धन से मैं अपनी आजीविका नहीं चलाऊंगी, मैं भोजन नहीं करूंगा। भैया बैठ जा, भैया सब लोग तेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उस धन से मैं अपनी आजीविका नहीं चलाऊंगा, उस धन से मैं भोजन नहीं करूंगी। और क्या किया उसने, जो है त्याग कर दिया। आखिर एक दिन जब त्याग रहा तो शाम तक जो है पति की आंखें खुल गई, और पति की जैसी आंखें खुलने के बाद लगा कि अब ये हमें नहीं करना है, तो कम से कम वो नहीं हुआ। ऐसी हैं यहाँ माँ बहनें जो इतना कहती है कि नहीं मैं उपवास कर लूँगी, पर बाकी अन्याय का धन मेरे घर में नहीं आएगा। है ताकत इतनी किसी में? इतनी ताकत रखती नहीं। लेखते हैं हमें तो अपनी भी इच्छाओं को पूरा करना है, अपनी भावनाओं को पूरा करना है, तो पति की उन सब बातों में हाँ हो जाती है और वो धन आता चला जाता है। ध्यान रखना, पाप आपको भी लगता चला जाएगा, पाप के भागी आप भी बनते चले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। अन्याय का धन, अनीति का धन, बद्दुआओं से आया हुआ धन आपको कभी भी सुख चैन से नहीं रहने देगा, बिल्कुल सुख चैन से नहीं रहने देगा। बहुत से उदाहरण देखे मैंने कि एक डॉक्टर्स थे, अब वो डॉक्टर ने अपने जीवन में बहुत कमाया, इतना कमाया, और जो जहाँ नहीं कमाने योग्य था वहाँ भी कमाया तो बहुत। लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो वो बच्चे कैसे हुए? वो बच्चे इस प्रकार से हुए जो कहना चाहिए अननॉर्मल बच्चे होते हैं, जो ना समझते हैं ना कुछ करते हैं, पूरी ज़िंदगी भर उनके साथ रहो। अब कहाँ गया आपका वो धन? बहुत से लोगों की बद्दुआ से वो धन कमाया था, वो धन वहाँ लग गया। कौन खाएगा? कौन उसका उपयोग करेगा? सब बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरे ही लोग खाएंगे। आपने कमाया तो है बद्दुआ के साथ, आपने कमाया तो दूसरों को कष्ट देके, लेकिन वो धन आप नहीं यूज़ कर पाओगे, ये बात निश्चित मान के चलना। इसी प्रकार आप ये मान के चलना, जो फास्ट फूड आप खा रहे हैं, निश्चित है क्या है वो आप लोग जानते हैं क्या है वो? शुद्ध मांस है। क्योंकि आपके यहाँ वो जो नमकीन है, वो नमकीन जो है 8 दिन 10 दिन में क्या हो जाता है? सिड़ जाता है, नरम पड़ जाता है। लेकिन वो क्यों नहीं है? क्योंकि सूअर की चर्बी से और सूअर के तेल से वो तला जाता है, इसलिए वो कुरकुरा है, महीनों तक कुरकुरा बना रहता है। अब उसमें स्पष्ट रूप से आपने देख लिया सब कुछ है, उसके बाद भी अगर आप खाते हैं तो पाप, और खा नहीं रहे हैं त्याग है, लेकिन बेच रहे हैं तो पाप, और अगर बेच भी नहीं रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को दिला रहे हैं तो भी पाप। तो यहाँ पर आपको अभी एक बहुत कल्चर में बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन आपको वहाँ पर ना कहने की अपने अंदर ताकत आत्मसात करना होगा, नहीं तो पाप आपको भी लगता चला जाएगा, पाप आपको भी देखा। वो अभी ग्रंथ पढ़ रहे थे हम, तो हमने देखा किस प्रकार से सैनिक चारित्र जो ग्रंथ है, उस सैनिक चारित्र ग्रंथ में चेलना ने अपना माथा नहीं झुकाया। सम्यक दर्शन की बात चल रही है। चेलना ने अपना मस्तक वहीं झुकाया, देव शास्त्र गुरु के आगे। तो कभी भी ऐसे मौके आए तो बिल्कुल चेलना बन जाना, पर कभी भी जो माथा है वो अपना यहाँ वहाँ नहीं झुकाना। तभी आप सच्चे सम्यक दृष्टि रहेंगे, तभी आप धर्मात्मा रहेंगे, तभी आपके पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की निर्जा होती चली जाएगी और पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे। अब आप बस मोबाइल भी है सबके पास, ये जो मोबाइल है ये सबके पास है, पर इसकी कोई मर्यादा बनी कि कितनी देर बात करना, कहाँ तक बात करना, कोई समय सीमा है कि नहीं आपके पास मोबाइल की? घंटों आप बात कर रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात थी, लेकिन वो छोटी सी बात को लेकर आप घंटों, तो आप जितनी देर घंटों बात कर रहे हैं, जितना बोलना उतना पाप, उतना आप अपने जीवन में पाप को बढ़ाते जा रहे हैं। तो विचार करें, विवेक के साथ बात करें। एक समय सीमाओं के, हमें मित्र से भी बात करना हो, अपने परिवार में भी बात करना हो, तो कितनी देर और कहाँ तक, वहाँ भी एक ना की लगाम हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे हम बंध सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण, कहाँ ना होना चाहिए ना। अगर आपको कहीं भी किसी की भी, अपने परिवार की भी या और कोई किसी की भी कोई निंदा कर रहा हो तो निंदा सुनना नहीं है। अगर निंदा सुनी है तो निंदा सुनने से भी क्या हो रहा है?
जितनी निंदा उसने, भले आपने मुख से नहीं करी, पर खड़े हो ना आप, खड़े तो हो ना आप खड़े हो तो पाप के भागी बन गए। क्योंकि आपने सुने, आप सुन तो रहे हो ना, आपको या तो सुनना नहीं है या स्थान छोड़ देना, या तो उसको मौन कर देना, ना कर देना। ना कहने की ताकत नहीं है, आप छोटे हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है, उस स्थान को छोड़ देना। नहीं तो जितनी उसने निंदा करी है, उस पूरी निंदा के पापी के पाप के भागी आप भी बनते चले जाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये मान के चला, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपके मन है, उस मन में बहुत सारे गलत विचार उठ रहे हैं, गलत सोच उठ रही है। उन मन की गलत सोच को अपने मन में ही आपको ना की ताकत को आत्मसात करना होगा और ना कहते जाना होगा, नहीं मुझे गलत विचार नहीं करना है, मुझे किसी के विरुद्ध में गलत नहीं सोचना है। वहाँ आपको ना के लगाम को करना होगा। अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं कान। हमेशा हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा की भूख रखता है कि मेरी प्रशंसा हो, लेकिन नहीं, वहाँ भी आपको ना करना है। नहीं, मुझे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना है, मैं अपनी प्रशंसा सुनूंगा और सुनने की भूख रखूंगा तो नीचे की ओर जाऊंगा। वहाँ भी आपको क्या, ना को अपने साथ, अपने आत्मसात करना होगा। जहाँ भी झूठ हो रहा हो, ध्यान रखना, झूठ के समर्थन में भी आपको जीवन में ना के लगाम को बांध कर रखना होगा। क्योंकि धर्मात्मा वही है, सत्यमेव जयते, जिसके जीवन में सत्य है। सत्य के बिना धर्म नहीं है। तो जहाँ जहाँ झूठ है और आप झूठ में खड़े हो गए तो झूठ के पाप के भागी आप भी बन गए। इसलिए वहाँ ना करना है, बिल्कुल ना करते जाना है। एक बात ये है कि सभी यहाँ बहुत सिटीजन लोग, मतलब 50, 55, 60 से ऊपर के ही लोग लगभग अधिकतर बैठे हैं। इतने साल के बाद भी आपने कोई अपनी मर्यादा बनाई कि नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा खींची कि नहीं, कोई सीमा बनाई कि नहीं, कहीं रुकने की सोची कि नहीं, कि नहीं अब बस तटस्थ हो रहे हैं हम इतने साल के बाद। नहीं, हम जो है अब आरंभ आदि नहीं करेंगे, परिग्रह आदि नहीं रखेंगे, व्यापार आदि नहीं करेंगे, व्यवसाय आदि नहीं करेंगे, जिम्मेदारियों को छोड़ेंगे। कोई ना कोई सीमा रेखा बनाई कि आपके जीवन में ना इस मामले में कब होगा, इस पर आपने विचार किया कि नहीं, इस पर आपने चिंतन किया कि नहीं, कि नहीं इतने साल के बाद नहीं, अब नहीं करना हमें, इसके बाद तो सिर्फ अपना जीवन धर्म ध्यान पूर्वक। कोई सीमा, कोई लक्ष्मण रेखा अपने जीवन की जरूर बनाओ आप, कि नहीं अभी आप कर रहे हो, करो, करना है, कर्तव्य है, गृहस्थ है, करना पड़ेगा, लेकिन कब तक, कहाँ तक, कोई तो बनाओ। कहीं तो हमें रुकना होगा, हम रुकेंगे नहीं तो क्या होगा बताओ। तो वो सरकार है ना, सरकार ने भी रिटायरमेंट क्यों रखा है बताओ। वो सरकार ने भी रिटायरमेंट क्यों रखा है कि अब आत्मा से अपॉइंटमेंट का समय है आपका। सरकार ने रिटायरमेंट इसलिए रखा है कि आत्मा से अपॉइंटमेंट का समय है आपका। पाटनी जी, काय का समय है? आत्मा की अपॉइंटमेंट का समय, इसलिए रिटायरमेंट सरकार ने रखा है। लेकिन फिर भी अगर रिटायर्ड नहीं हुए आप तो आत्मा के पास कब पहुंचोगे, धर्म के पास कब पहुंचोगे? रिटायरमेंट है, अपॉइंटमेंट आत्मा से लो तो कल्याण होता चला जाएगा, कल्याण होता चला जाएगा। कल्याण करना है, कल्याण के मार्ग पे बढ़ना है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको कब नहीं करूँगा मैं, उसकी समय सीमा बना। अच्छा जी, बार बार बोलते हैं लाइफ इज़ डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अपने जीवन को 4 भागों में बांटो, अपने जीवन को 4 भागों में बांट लिया। आपने बाल्यकाल बांट लिया, शिक्षण काल बांट लिया, आपने पौड़ का मतलब अपने घर गृहस्थी में अपने जीवन का, बच्चों को संभालने का काल बांट लिया। अब अपने आप को संभालने का काल कब, अपने आप को कब संभालोगे आप? तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलना अपने को ना उसके विषय में बना नहीं है, ना नहीं बनाओगे। अच्छा बताओ, ऐसे पूछता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नरक जाना है? बोलो ना, बोलो ना, नहीं जाना, पक्का नहीं जाना है, नहीं जाना नरक, सबको नहीं जाना है। तो पता है वहाँ आचार्य भगवान क्या बोलते हैं, बहुवारम परिग्रहत्वम नरकस्यायुषा। आप ध्यान रखना, कर्तव्य खत्म हो गया आपका 50 के बाद। अब अगर मान लो आप कमा रहे हो तो किसके लिए कमा रहे हो? वहाँ आपका बहुत आराम और बहुत परिग्रह है। अब सब कुछ आपके पास, चाबी है, मतलब पूरा परिग्रह आपके पास है। वो चाबी छोड़ी कि नहीं आपने? आपने चाबी को दी कि नहीं आपने? अगर सब कुछ जिम्मेदारियाँ आपके पास है तो बहु आरम परिगम नरक कस्य, नरक आयु के बंध का कारण है।
इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं जाना। क्योंकि अच्छा बताओ, तिरंज गति में जाना है? नहीं जाना? कोई को नहीं जाना पक्का। लेकिन विचार तो करो, सभी लोग तिरंज गति में जाने के रास्ते तो खुद आगे। क्या है तिरंज गति में? नहीं, कौन जाता है तिरंज गति में? क्या बहुत स्वाध्यायशील है यहाँ के लोग तो। माया तेरी अज्ञानस्य, मायाचारी करने वाला तिरंज गति में जाता है। पूछो अपने आप से कि हम मायाचारी कितनी कर रहे हैं, मायाचारी कितनी है, मन वचन काया में कितनी कुटिलता भरी है। वो कुटिलता है कि नहीं है, आप खुद अपने आप से पूछो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो फिर वही बनोगे आप, घोड़े बैल बकरी। जैसी जैसी आपकी जितनी कुटिलता होगी उतने ही आपको दुख झेलने पड़ेंगे। वो कुटिलता ही, आपकी मायाचारी ही आपको दुख को क्या बढ़ाते चले जाएगी, बढ़ाते चले जाएगी। ध्यान रखना, अगर दुख से बचना है तो नाक की लिस्ट बहुत बड़ी है, नाक की लिस्ट बहुत बड़ी है। इसका अकाउंट पहले अपने जीवन में खोलो और सबसे ज़्यादा शेयर ना के ही खरीदो। सबसे ज़्यादा शेयर ना के ही खरीदो। कौन से ना के शेयर है? ना के शेयर आपको मोक्ष के फेर तक और सिद्ध अवस्था के चेयर तक ले जाएंगे। फिर से बोलूं, ना के शेयर, ना के शेयर आपको मोक्ष के फेर मतलब मोक्ष के मेले तक और सिद्ध अवस्था की चेयर तक ले जाएंगे। ना कहने की शक्ति अपने आप में आत्मसात करो। व्यवहार में मत पड़ो, व्यवहार के चक्कर में नहीं रहो। जहाँ लगता है कि यहाँ पाप हो रहा है, पाप घटित हो रहा है, तो आप उसमें बिल्कुल निर्विकल्प, या तो नहीं कह सकते हो तो उस स्थान से हट जाओ, लेकिन अपना समर्थन मत करो। बहुत बार हमें नहीं करना होता है, लेकिन व्यवहारिकता में हम कर लेते हैं। उस व्यवहारिकता में करने के कारण अनेक पापों से हम बंधते चले जाते हैं और वो पाप फिर हमें नीचे की दुर्गतियों में खेलता है। इसीलिए कहा ना कि नासिक के ना से क्या कहा है? ना, हाँ क्या? ना कहने से ही पाप कर्मों का हनन होगा। लेकिन भगवान के काम में ना नहीं कहना है, ये समझ लेना है। पाप कर्म कहाँ बन रहे, ये विवेक सबके अंदर है, ये बुद्धि सबके पास है कि पाप किधर बनता है, कैसे बनता है। छोटा सा बच्चा भी पूछो तो वो कह देगा हाँ ये पाप का काम है। तो आप तो इतने बड़े बड़े हैं, सबको मालूम है कि पाप किस में बनता है। बस जहाँ भी पाप हो रहा है वहाँ आपको क्या है, लगाम करना है और ना कहना है। और शेयर ज़्यादा किसके खरीदना है? ना के खरीदना है, क्योंकि ना के शेयर आपको मोक्ष के फेर तक और सिद्ध अवस्था के चेयर तक ले जाएंगे। लेकिन ना कहने की ताकत अपने आप को आत्मसात करना है। व्यवहारिकता वाले जीवन में हमें नहीं जीना है। व्यवहारिकता में फंस गए तो हम पाप से बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चलेंगे। पूरी बुद्धि और पूरी विवेक से और सोच समझ के हम ना को अपने जीवन में लाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जीवन में से पाप कर्म का क्या होगा? हनन होगा, समाप्त तो होते चले जाएंगे। पाप कर्म समाप्त तो यही भावना है। और अगला है सीखने से ही पाप कर्मों का वमन होगा। क्या सीखना है? अपना समय तो लगभग हो गया हैगा, अब समय हो गया तो सीखना क्या है, इस पर अपन कल क्या क्या सीखना है, क्या क्या सीखने योग्य है हमारे जीवन में। रोटी बनाने ही सीखने योग्य है कि क्या सीखना चाहिए जिससे वमन हो। वो कल सीखने की बात अपन कल करेंगे, क्योंकि अपना समय हो गया। रोज आचार्य भगवान का हम आपको कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तो अभी हाल हमारी चर्चा चल रही थी, सन 1975 में जो कमल जी बड़जात्या थे, उन्होंने आचार्य भगवान की डायरी, उस डायरी में आचार्य भगवान पहले जब प्रवचन करते थे तो प्रवचन के पहले कुछ न कुछ बिंदु टॉपिक्स और पंक्तियाँ तैयार करते थे। वो पंक्तियाँ लिखते थे और उस पर प्रवचनों में बोलते थे। वो उनकी डायरी सन 1975 की थी। उसमें जो थे वो चल रही अपनी चर्चा कि आचार्य के मुक्तक, आचार्य जी कविताएं जो लिखी हुई थी वो अभी कहीं है नहीं। उसमें से कुछ हो गई थी और कुछ अभी रह गई हैं, वो आपको हम और सुनाए। 2-3 सुना रहे हैं, 2-3 को आप सुने। कि बच्चों, आचार्य जी लिखते हैं कि बच्चों सुनो धर्म को, बच्चों सुनो धर्म को ना कदापि भूलो, विद्या पढ़ो विनय से मद में न फूलो। विद्या पढ़ो विनय से मद में न फूलो, ज्ञानी बनो विषय में न कदापि झूलो, पाओ सभी सहज से भव तीर कूलो।
पाओ सभी सहज से भव तीर को लो। एक ये लिखा, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा था, हे गौतम स्वीकार हो मेरा नमन मुनीश, हे गौतम स्वीकार हो मेरा नमन मुनीश, करुणा करो मुझको दो आशीष। फिर एक और, झरझर झरता झरना कहता चलना चलना, झरझर झरता झरना कहता चलना चलना, उस सत्ता से मिलना पुनी पुनी पड़े ना चलना, उस सत्ता से मिलना जिसका मिलना हो ही नहीं। और अंतिम, व्यक्ति की सत्ता मिटा दो, व्यक्तित्व की सत्ता मिटा दो। बहुत अच्छी बात बोली, ये बहुत अच्छा लगा हमें। व्यक्तित्व की सत्ता मिटा दो, महासत्ता में मिला दो। व्यक्तित्व मतलब अपने नाम को हटा दो, और महासत्ता मतलब आत्मा में मिला दो। आर पार तदाकार हो, निराकार मात्र सार हो। आर पार तदाकार हो मतलब वो जो आत्मा है, और निराकार मात्र सार हो, अर्थात अगर निराकार बनोगे, निराकार की आप भक्ति करोगे, मतलब आत्मा की ओर जाओगे, वही सार है। उस सार को सब प्राप्त करने की भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।